नमस्कार, मैं डॉक्टर अन्विता, गैस्ट्रोपीडिया क्लिनिक, नोएडा। आज हम बात करेंगे क्रेडल कैप यानी सीबोरिक डर्मेटाइटिस के बारे में। नॉर्मली क्या होता है, कई बार बच्चे पैदा होने के 3-4 दिन बाद हम नोटिस करते हैं कि उसके सर के ऊपर कुछ ड्राई येलोइश ब्राउनिश कलर का एक स्केली सा डिपोजिशन होने लगता है। और कई पेरेंट्स को ये गिल्ट फील होता है कि शायद ये हमने अच्छी हाइजीन नहीं मेंटेन की, शायद हमने बच्चे का सर अच्छे से वॉश नहीं किया, इसके वजह से ये ऊपरी सतह पे गंदगी या मैल इकट्ठा हो रही है, जो कि नहीं है। सीबोरिक डर्मेटाइटिस या क्रेडल कैप जनरली होता क्यों है? जो मदर का हार्मोन है वो जब बच्चे में ट्रांसफर होता है, उसके वजह से कई बार हेयर फॉलिकल्स के बगल में ऑयल्स के फॉलिकल्स होते हैं जो ऑयल सिक्रीट करते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, और उस ऑयल को सीबम भी कहते हैं। तो ये सिक्रीशंस, जो ऑयली सिक्रीशंस हैं, ये ज्यादा होने लगता है और एक लेयर डिपॉजिट कर देता है स्कैल्प पे, बच्चे के सर पे। वो जो कि हमें ड्राई और काफी येलोइश और ऐसे लगेगा जैसे डैंड्रफ डिपॉजिट हो गया है, उस तरीके की वो दिखती है। ये कई बार विद टाइम धीरे धीरे ये खत्म हो जाता है। कई बार इसको खत्म होने में लंबा समय भी लग जाता है, या 1 से 1.5 साल भी, लेकिन विद टाइम ये धीरे कई बार 3-6 महीने पे नॉर्मली वो गायब हो जाता है। इसको हम इसका प्रिवेंशन नहीं कर सकते हैं, ये नेचुरल है, वो होगा और अपने आप डिमिनिश होगा, और इसके लिए बहुत पैनिक करने की जरूरत नहीं है। ये घर में इजीली मैनेजेबल है। नॉर्मली हम जैसे बच्चे की ऑयलिंग करते हैं, शरीर पे तेल लगाते हैं, मसाज करते हैं, उस ड्यूरेशन में हम हल्का सा तेल सर पे रख सकते हैं। क्वांटिटी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, माइल्ड और बिल्कुल जेंटल मसाज कर सकते हैं। करने के बाद उसको ब्रश से, कोम नहीं यूज करना है, नॉर्मल जो बच्चों का बेबी ब्रश आता है उससे काफी जेंटली हम उसको ब्रश कर सकते हैं, और वो साइड वे ब्रशिंग करनी है, आगे की तरफ नहीं करनी है। आगे करने की वजह से जो उसके फ्लेक्स होते हैं स्केली से, वो कई बार आईब्रोज पे या आईज के आसपास गिरते हैं और उधर दिक्कत कर सकते हैं। तो हमेशा साइड वे कोम करनी चाहिए। इसमें हफ्ते में 2 बार शैम्पू यूज करें, और शैम्पू यूज करने के बाद जब बच्चे के बाल ड्राई हो जाएं तो एक बार उस टाइम पे भी ब्रशिंग करनी चाहिए। विद टाइम ये जो 100% तो नहीं रिमूव होंगे, बट ग्रेजुअली धीरे ये स्केली स्किन्स जो है निकल जाएंगी। बहुत रेयरली, मतलब 90% बच्चों में तो ये अपने आप ठीक हो जाता है। बहुत रेयरली कई बार इसमें हमें जरूरत पड़ती है मेडिकेशन की। नॉर्मली ये नॉन इची होता है, बच्चा कभी भी अपना बाल खुजाएगा नहीं, उसको इरिटेशन नहीं होगी। बट कई बार ऐसा सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे बहुत कॉमन है एक फंगल इन्फेक्शन, मलेजिया फरफर, ये डिपॉजिट हो जाते हैं इस स्केल के ऊपर, और यहाँ पे इन्फेक्शन, कई बार रेडनेस, कई बार ब्लीडिंग होना, या फिर बच्चे को बहुत इचिंग होना या पस फॉर्मेशन, ये सब होता है। तब हमें डॉक्टर से कंसल्ट कराना जरूरी है। उसमें हम एक स्टेरॉइड, बहुत कम % में स्टेरॉइड की क्रीम आती है जो कि ऊपर लगाते हैं, नहीं तो हम एंटी फंगल शैम्पूज यूज होते हैं, लेकिन 90% दो ये खुद अपने आप ठीक हो जाता है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से कि इसके लिए ज्यादा पैनिक ना करें। बार डॉक्टर बदलने से या बार मेडिकेशन बदलने से ये दिक्कत नहीं ठीक होगी, ये खुद ठीक होगी। और बहुत अगर ये सारे वार्निंग साइंस से आपको दिख रहे हैं तो ही अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। थैंक यू।